भगवान श्री कृष्ण जिस समय वृंदावन में आते हैं, गोकुल नगरी को छोड़ करके वृंदावन में वास करने लगे और वृंदावन में रहने लगे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में घूमते और ब्रज की गलियों में घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण जिस समय जाकर के देखते हैं कि गलियों से बड़ी सुंदर सी सुगंध आ रही है, मीठी मीठी सुगंध, खीर पूड़ी पुआ की सुगंध आने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न जाने लगता है आज कोई त्योहार है, तभी सभी गोपियां मीठे मीठे पकवान बना रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मन में सोचने लगे, पूरी पकवान आदि लेकर सब ग्वाले बाले आन चले, पूजन अर्चन करते करते इंद्र की प्रार्थना करने लगे। मोहन ने सोचा ग्वालों को कुछ असल तत्व का ज्ञान नहीं, अंधी गति चले जा रहे सच्चे पथ की पहचान नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण मन में सोचने लगे, न जाने इन ग्वाल वालों को क्या हो गया। जाकर के भगवान श्री कृष्ण मैया के पास में पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया के पास में जाकर के मैया से पूछने लगे, यही सोच कर कृष्ण ने माता के ढिग जाए और भोलेपन से प्रश्न यूं किया तनिक मुस्कान। भगवान श्री कृष्ण मैया के पास में जाकर के पूछने लगे कि मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कारों का सामान सजाया जाता है। ये तरह तरह के ताज किए किस लिए ये ग्वालाती है, इन स्वार्थ भाव से भरे हुए गीतों में किसे रिझाती है। भगवान श्री कृष्ण मैया से पूछने लगे, मैया आज कोई त्योहार है क्या। तब तक बाबा नंद आ गए। नंद बाबा कहने लगे, लल्ला आज इंद्रदेव का पूजन है और उन्हीं के सत्कार और सम्मान के लिए, उनके पूजन के लिए हम ये पकवान बना रहे हैं। भगवान ने कहा, बाबा उनका पूजन क्यों करते। नंद बाबा ने कहा, लल्ला हम उनका पूजन इसलिए करते ताकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर जल बरसाते और उसी जल से हमारी फसल हरी भरी होती है। हमारी फसल हरी भरी होती है जिससे गायों के लिए चारा प्राप्त होता है, खाने के लिए अन्नदान मिलता है।
भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, बाबा इसका मतलब तो ये हुआ कि इंद्रदेव को घमंड है, अहंकार है। बाबा कहने लगे, लल्ला ऐसे नहीं कहते, इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा यदि होना है तो हो जाए, लेकिन यदि पूजन होगा तो आज से गिरिराज जी महाराज का होगा, गोवर्धन महाराज का पूजन होगा। भगवान ने ये ऐलान कर दिया, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, और जो भी भगवान को भाव से पुकारता है भगवान वहीं जाते हैं। तो भगवान एक दिन दुर्योधन था, दुर्योधन के मन में इतना अहंकार था, और अहंकार के मारे भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। लेकिन भगवान ऐसे किसी के यहाँ नहीं जाते, अहंकार से जो बुलाता है भगवान को, वहां भगवान कभी जाते ही नहीं। जाएंगे तो वहां कुछ खाएंगे नहीं, और यही काम दुर्योधन ने किया। दुर्योधन ने भगवान को बुलाया तो, लेकिन याद रखना कि जिस दिन घमंड सर से तू अपने उतार देगा, कि जिस दिन घमंड सर से तू अपने उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके सिवा जग में दाता न और कोई, और अगर देने पर आ जाए तो बेसुमार देगा। जिस दिन घमंड सर से तू अपने उतार देगा। दुर्योधन को बहुत बड़ा अहंकार था, घमंड था। दुर्योधन ने भगवान को आमंत्रित किया, और जिस समय आमंत्रित किया तो भगवान वहां गए जरूर, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, तो भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन खाए नहीं, त्याग दिए, और वहां से आए। और जो विदुर जी महाराज थे ना, विदुर जी बहुत गरीब थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। भगवान विदुर जी की कुटिया में गए तो मैया विदुरानी जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो मैया भगवान को देखती रह गई, आंखों में आंसू भर आए, और भगवान का हाथ पकड़ करके पूरी कुटिया में घुमा दिया। भगवान को उस कोने में ले जाती है, प्रभु आप यहाँ बैठिए। देखा कि नहीं नहीं प्रभु, यहाँ मकड़ी का जाला, यहाँ नहीं, आप गंदे हो जाओगे। दूसरे कोने में ले गई, वहां भी बिठाया, बोले प्रभु यहाँ भी गंदगी है, यहाँ नहीं। माने पूरी कुटिया में भगवान को घुमा दिया। अंत में मैया सबरी ने साड़ी के पल्लू से स्थान को साफ किया, तब भगवान को बिठाया। विदुर जी ने देखा तो विदुर जी कहने लगे, अरे विदुरान जी भगवान आए हैं, तब तक केले रखे, केलों से भगवान का भोग लगाओ, मैं बाजार जाता हूँ, भगवान के लिए कुछ मीठा लेकर के आता हूँ। विदुर जी चले गए। मैया भाव में इतनी विभोर हो गई, इतनी प्रेम में पागल हो जाती मैया कि भगवान को केला छील करके गूदा गूदा जो था वो नीचे जमीन पर डालती जाती है, और भगवान को केले के छिलके खिलाने लगी। होते होते भगवान सारे केलों के छिलके खा गए, और गूदा सारा का सारा नीचे पड़ा है। विदुर जी जब बाजार से आए, विदुर जी ने देखा, आवाज लगाई, अरे विदुरान जी ये क्या कर रही हो? भगवान को सारे छिलके खिलाती है और गूदा जमीन पर पड़ा। जो विदुरान जी ने नीचे देखा तो आंखों में आंसू भर आएगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे ये गलती कैसे हो गई? और आप भी छिलके खाने में मगन थे, मुझसे कहा भी नहीं कि मैया गूदा खिलाओ। तो भगवान कहने लगे, मैया जो मिठास तेरे इन केलों के छिलकों में है, वो मिठास तो इन गूदों में भी नहीं है, क्योंकि प्रेम में वो मिठास छुपी होती है। तो भगवान भाव का भूखा होता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, और जो भी भाव से बचता है भगवान को बस बेड़ा भव से पार हो जाता है। तो दान पुण्य भी करना चाहिए। एक सेठ जी थे, सेठ जी के घर में बहुत रुपया पैसा था, दान दक्षिणा थी, लेकिन ज्यादा पैसा भी हो अगर तो दान करते रहना चाहिए, ये बात याद रखना चाहिए।
क्योंकि अक्सर करके मैंने देखा है बड़े बड़े घरों में कंजूस बहुत होते हैं। जो पैसे वाले होंगे वो कंजूस बहुत होंगे, जो गरीब होगा वो दिल खोल करके दान करता है। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो कंजूस इतने होते हैं कि दान करने के नाम पर दरवाजा बंद और कर लेंगे। लेकिन अक्सर करके उन बुरा मत मानना, लेकिन अक्सर करके देखा होगा पैसे वालों के घर में ही संतान ठीक नहीं मिलेगी। पैसा तो है लेकिन संतान एक भी काम की नहीं है। तो इसलिए प्यारे दान भी करना चाहिए, दान करते रहो तो पैसा काम आए। तो सेठ जी के घर में पैसा तो बहुत है लेकिन दान कभी नहीं करते। एक सज्जन पुरुष पहुंचे, उन्होंने कहा रे सेठ जी थोड़ा बहुत दान कर लिया करो, इतने पैसों का क्या करोगे? अगर 20 रुपए कमाओ तो उसमें से कम 5 रुपए दान करना चाहिए, तभी वो पैसा में वसूल होता है। सेठ जी ने कहा मेरा पैसा चला जाएगा। सेठ जी ने कहा वैसे बात तो ठीक कहता है। सेठ जी ने क्या किया, पास के मंदिर में गए और पैसा ले गए। साथ में पैसा ले गए तो जेब में हाथ डाला, 10 का भी नोट है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है और 5 का भी। सेठ जी साध के निकालने सोच रहे हैं कहीं 10 का ना निकल आए, कहीं 100 का ना निकल आए, और साध के 5 का नोट निकाला और 5 रुपए सेठ जी ने चढ़ाए। जितना बड़ा पैसा वाला होगा वही कंजूस मिलेगा, कम से कम दक्षिणा ही दान करेगा। लेकिन जो गरीब होते ना वो दिल खोल करके दान करते हैं। तो सेठ जी ने 5 रुपए निकाले और दान कर दिए और 5 रुपए से ठाकुर जी की मूर्ति खरीदी। अब मूर्ति लेकर के घर गए सेठ जी, अब पछता रहे, बोले ये पैसा इतना खर्च हो गया, कितने दिनों तक मेरे सीने से लग करके रहा। तो सेठ जी ने कहा, बोले ठाकुर जी की मूर्ति घर में है तो भोग लगाना भी चाहिए। तो सेठ जी रोजाना सेठ जी ने शक्कर मंगा के रख ली और ठाकुर जी का भोग लगाते दूध से, दूध में शक्कर डाल करके। एक दिन होते होते क्या हुआ, सेठ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे तो सेठ जी रोजाना आधा चम्मच ही शक्कर डालते थे दूध में रोजाना। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी ने कटोरी में दूध रखा और 1 चम्मच भरी, उन्होंने कहा आधी चम्मच डाल दूंगा, आधी रख दूंगा। तो सेठ जी आधी चम्मच शक्कर डालने के चक्कर में 1 चम्मच पूरी शक्कर दूध में गिर गई। सेठ जी ने कहा हे भगवान ये क्या हुआ? बोले 1 दिन का नुकसान हो गया। बोले 1 चम्मच शक्कर चली गई। अब सेठ जी चम्मच लेके शक्कर दूध में से निकालने के लिए चले, जैसे दूध में चम्मच डाली तो मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ लिया। बोलो गोविंद भगवान। सेठ जी देखते रह गए, बोले ठाकुर जी तो यहाँ बैठे। सेठ जी ने कहा अच्छा अब मैं समझाऊं, इतने दिनों तक आधी चम्मच शक्कर खिलाता रहा तो दर्शन नहीं दिए और 1 चम्मच शक्कर डाल दी तो दर्शन दे दी। अब समझा ज्यादा शक्कर के भूखे हो। तो भगवान कहने लगे सेठ जी मैं ज्यादा शक्कर का भूखा नहीं, अरे मैं तो भाव का भूखा हूँ। जो भगवान को भाव से बचते हैं उसी का बेड़ा भव से पार है। भोली बाके बिहारी लाल की कि तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, जो न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, जो न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू जिधर ले चला उधर में चली, तू जिधर ले चला उधर में चली। खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। और कहते ना कि भगवान के चेहरे में न जाने क्या जादू होता है। रिश्तेदार हमारे होते हैं
तो वो पत्र भेजेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, कॉल करेंगे बुलाने के लिए, तब हम लोग जाते हैं। लेकिन इसके पास ना तो कोई मोबाइल है, ना कोई चिट्ठी भेजता, ना कोई खत भेजता, ना कॉल करता है। और फिर भी न जाने इससे कैसी डोर बंधी है, न जाने इससे कैसा रिश्ता है कि बगैर बुलाए हम इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं।